हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने अब तक क्लास 10th मैथ के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर लगभग आधा। आज हम 4.3 पढ़ेंगे, लास्ट एक्सरसाइज है, इस पे हम बात कर रहे हैं। सही है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। इसमें हमने द्विघात समीकरण पढ़ लिया। क्या है द्विघात समीकरण? गुणनखंड विधि से उसके मूल कैसे निकल जाते हैं, ये पढ़ लिया है। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पे जाइए। पहला ऑप्शन होम, दूसरा वीडियो, तीसरा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे, दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बेसिक मैथ जिसे जोड़ना घटाना नहीं आता, दूसरी क्लास 10th मैथ। ठीक है। तो आप जैसे क्लास 10th मैथ में जाओगे, आपको सारी वीडियो चैप्टर वाइज सीरियल से मिल जाएगी। सही है भैया जी। इसके बाद एक्सरसाइज बात करते हैं 4.3। इसमें क्या है, इसमें देखो थोड़ा सा तो विविधकर है और फिर श्रीधराचार्य है। अगर हमसे किसी के मूल नहीं निकल रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो हम उसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं। क्या क्या है आप देखो, सुनो। ये विविधकर है, इसका क्या मतलब है, ये हमें क्या बताएगा? ये हमें बस इतनी सी बात बता के देगा कि जो द्विघात समीकरण हमारे सामने लिखी हुई है, क्या उसके मूल आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है। वो कैसे बताता है? वो इसकी तीन कंडीशन है, इन तीन कंडीशनों पे बताता है कि मूल किस प्रकार के आएंगे तो किस प्रकार के आएंगे, और आएंगे या नहीं आएंगे। ये भी बताता है कि आएंगे या नहीं आएंगे, निकाले जा सकते हैं, नहीं निकाले जा सकते। ठीक है। देखो कैसे। अगर मैं विविध करके सूत्र की बात करूं तो विविध करके सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एबीसी क्या है? यहाँ पे गुणांक है। गुणांक मतलब समझ में आता है? अगर नहीं आता है तो मैंने लगभग दूसरे चैप्टर में बताया था, चौथे में बताया था, तीसरे में बताया था, सारे चैप्टर में बताया हुआ है। तो तुम बेसिक वीडियो देखोगे ना, मतलब उस पर लिखा हुआ होगा, एक में तो गुणांक लिखा हुआ है, जिसमें गुणांक लिखा हुआ है ना वीडियो पे, उस पे थंबनेल पे, उस पे देख लेना, उसमें मिल जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ क्या बताना है। देखो जैसे जहां एबीसी क्या है, गुणांक है। गुणांक मतलब जैसे मेरे पास कोई द्विघात समीकरण है, मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और जो ये नियत पद लिखा होता है इसको हम c कहते हैं। ठीक है भाई, ये है एबीसी। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, और जो ऐसी लिखा हुआ है नियत पद या नियतांक, वो है हमारा c। तो ये होते हैं एबीसी। तो इसमें से निकालेंगे और इसमें रख के देख लेंगे। ठीक है। अब यदि हमने यहाँ एबीसी के मान रखे और रख के डी बड़ा आया किससे? जीरो से। जीरो से बड़ा मतलब कोई भी प्लस की संख्या, चाहे वो बटे में हो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे अर्धपूर्णांक हो, मतलब बटे बटे भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। सही है। जैसे कोई भी संख्या आ जाए, मैं मान लो यहाँ पे 2 आ गया, इसका मान 2 आ गया, तो 2 क्या है? जीरो से बड़ा है ना डी का मान। 2 से दो, जीरो से तो बड़ा है ना। 1000 आ जाए, 1200 आ जाए, 2500 आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, लेकिन जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो वो उससे क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। मतलब मूल एक तो निकाले जा सकते हैं और वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? दो मूल होंगे, वो भी अलग अलग अद्वितीय मूल होंगे, जिसको कहते हैं हम अद्वितीय। अगर पहला मूल 2 है तो दूसरा 3 होगा, पहला 5 है तो दूसरा 7 होगा, मतलब कुछ इस तरीके से चलेंगे, है ना। मूल माइनस के भी आ सकता है, माइनस का 2 है तो मूल माइनस का 3 होगा या माइनस 2 होगा, तो अलग अलग मूल होंगे। ठीक है। अब यदि डी का मान पूरा जीरो ही आ गया, ना जीरो से बड़ा है ना छोटा है, जीरो ही आ गया, तो उसके दो मूल होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जब द्विघात समीकरण है तो मूल तो 2 ही होने हैं। ठीक है। दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। और कैसे होंगे भैया? वास्तविक होंगे। मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होगा। ठीक है। तो कैसा भी हो सकता है, √3 हो सकता है, √4 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, मूल कुछ भी हो सकता है, दोनों बराबर होंगे। 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4, ये 5 है तो ये 5, ये 7 है तो ये भी 7, ऐसे होगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? एक्स वाला माइनस प्लस, ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है। इससे क्या निकालते हैं हम? इस वाले से इससे हम मूल निकालेंगे। अगर हमारे मूल गुणनखंड विधि से नहीं निकल रहे हैं, गुणनखंड विधि पिछली वीडियो में देख लो, बहुत अच्छे से बताई है, तो इससे हम क्या निकालेंगे भैया? लास्ट में आके मूल निकाल सकते हैं अगर हमें दिक्कत आ जाए तो। सूत्र क्या है? माइनस का b प्लस माइनस, दो चिन्ह अलग अलग, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है। एबीसी गुणांक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वाला एबीसी गुणांक है। ठीक है। यहां तक हर बात समझ में आई? लगभग सही बात समझ में आई। क्या बता दिया? एक तो हमने विविध कर बता दिया इससे सूत्र क्या होता है, एक इसका यूज बता दिया, तीन कंडीशन। अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर। ये स्पेशल कंडीशन है। ये इससे जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं विकल्पों में। ठीक है भाई। तो इसको ध्यान रखना कि अगर मूल बराबर है तो डी बराबर 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 0 होगा। ठीक है भैया। इतनी बात समझ में आई? आगे चलें सवाल की ओर, एक्सरसाइज की ओर चलें। ठीक है भाई। एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, इसमें दे रखा है हमारे 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर का 0। एक द्विघात समीकरण हमें दी हुई है और हमसे क्या पूछ रहा है? निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें प्रकृति बतानी है।
वास्तविक होंगे, है ना, ये कैसे होंगे, ठीक है। अच्छा मैं कंडीशन बतानी भूल गया क्या, शायद बराबर बराबर बताते हुए, कि अगर डी जो है, अगर डी जो है हमारा वो छोटा है 0 से, तो यानी डी हमारा क्या आएगा भैया, माइनस का होगा। अगर 0 छोटा है तो माइनस का है, माइनस का दो, तो हमारे मूल नहीं निकल सकते। कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे जिन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है भाई, इस शायद मैं बताना भूल गया हूं, है ना। तो डी अगर छोटा है 0 से, तो उसमें क्या होगा, डी बराबर, जैसे कोई माइनस की संख्या आ गई तो माइनस की संख्या क्या होगी, कोई छोटी होगी 0 से, कोई भी माइनस की संख्या आई, कितनी बड़ी आई कितनी छोटी आई, लेकिन माइनस की क्या होगी, काल्पनिक तो होगी ना। तो डी का मान जब जब काल्पनिक आएगा ना हमारा, तब हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी सुन लो भैया, मैं वहां पर बताना भूल गया। जैसे सूत्र था हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। देखो संख्या हमारे दो प्रकार की होती है, संख्याओं पे मैंने बात करी है बेसिक वाले मैथ में। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या आ गई, इस अंडर रूट के अंदर इसका मान तो डी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, अगर मैं माइनस के 4 लिख दूं, कैसे करके आ गया, तो इस संख्या को हम सोल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस है तो अभी तक कोई भी उसे सोल्व नहीं कर पाया या उसका मान नहीं बता पाया कि कितना मान आएगा, इसलिए हम इनको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। वैसे एक तरीका इसका है ना, इसका आता है आयोटा, आयोटा स्क्वायर तुमने सुना होगा, इससे संख्याएं सोल्व होती है, फिर भी माना जाता है। आयोटा की पावर अगर मैं बात करूं 1, तो शायद या 1 या 4 ऐसे कुछ है, तो उसका मान 1 हो जाता है। आई की पावर या तो 4 है या 2 है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उससे हम इमेजिनरी नंबर सोल्व करते हैं, काल्पनिक संख्या सोल्व करते हैं, वो भी मान के ही करते हैं, माना जाता है, ठीक है। वैसे हम इसको नहीं जानते, सही है भैया। अब देखो, तो हमने इसलिए यहां पे कहा था कि अगर डी छोटा आ गया 0 से, तो काल्पनिक हो जाएंगे मूल। मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक, जिन्हें हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, ठीक है भैया, उन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो इस पे बात करते हैं। द्विघात समीकरण दी हुई है, कह रहा है कि पहले तो ये चेक करो कि इसके मूल निकाले जा सकते हैं या नहीं, निकल रहे हैं तो वो उनकी प्रकृति बताओ, मतलब वास्तविक है या बराबर है। प्रकृति में दो ही बताएंगे, वास्तविक है, काल्पनिक है, बराबर है, 3 बताएंगे ना, बराबर हो तो 3। अब देखो इसके हमें मूल निकालने हैं। मूल निकालने का तरीका पिछली क्लास में बताया। ए बराबर, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ 2 है। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, यहाँ क्या है, माइनस का 3 है, चिन्ह के साथ लेते हैं। सी बराबर क्या होता है भैया, जो ऐसे लिखा हुआ है जिसके साथ एक्स या वाई कुछ नहीं है ना, वो नियत होता है, नियतांक पद। सी बराबर आ गया 5। अब क्या करते हैं हम, ए की सी से गुणा करते हैं, ये रफ कर रही है ना, ये रफ है, तो ए की क्या करेंगे हम, सी से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 5। देखो ए कितना है 2, सी कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि बी आ जाए, तो देखो 5 दूनी 10, 5 में से दोगे 3, बी का मान कितना है 3, चिन्ह को छोड़ के, तो यहां से हमारे आगे भैया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 3 को लिखूंगा मैं 5 माइनस का 2, और यहां लिख दूंगा मैं x, और यहां आ जाएगा प्लस का 5 बराबर का 0। देखो किसको तोड़ा, 3 को तोड़ा, किसकी गुणा करी थी, ए और सी की, और 5 माइनस 2 लिखा, क्यों लिखा, ए और सी की गुणा करके जो फैक्टर आए उसके फैक्टरों से ही तोड़ते हैं, वरना 3 को तो मैं 2 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, 4 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, 5 माइनस 2 भी लिख सकता हूँ, है ना, 10 माइनस 7 भी लिख सकता हूँ, इसमें कुछ भी लिख दूंगा, तो कोई निश्चित तरीका तो होगा। तो वो ये है, ए की सी से गुणा करो, उसके फैक्टर करो, उसके फैक्टरों से जोड़ के हटा के क्या आना चाहिए, गुणनखंड करके क्या आना चाहिए, 3 के मान आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना, बी का मान आना चाहिए। अब देखो इसकी गुणा कर दो, इसकी भी गुणा कर दो, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, माइनस से करेंगे तो माइनस के 5, x से कर देंगे तो x, ये भी दोनों से गुणा करेगा, ये भी दोनों से, माइनस माइनस प्लस 2 है, फिर x से कर देंगे 2x, प्लस का 5 है तो 5 लिख दो बराबर का 0। अब 2 पद ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 पद हो गए। अब इनमें से कॉमन लेते हैं, देखो इसमें से कॉमन लो, क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक x चला गया, यहाँ एक ही x था वो भी चला गया, तो माइनस के 5 बचा। अब इसके जैसा ब्रैकेट यहाँ बनाएंगे, इसके जैसा ब्रैकेट यहां बनाएंगे, कुछ गड़बड़ कर आएगा मैं, माइनस के 3 5 x 2x स्क्वायर, हम डायरेक्ट क्या निकालने लगे, मूल निकालने लगे। हमने ये ध्यान नहीं करा इसकी मूल निकल भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। यहां लिखेंगे हम विविक्त कर से, विविक्त कर क्या होता है हमारा, d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac। रखो जरा, डी की वैल्यू देखो कितनी आती है, बी कितना है हमारा माइनस का 3, तो ये जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, ये हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40। तो ये संख्या जो आ रही है ये माइनस की कितनी आ रही है 31, और डी का मान अगर माइनस में आया है, यानी कि डी जो है भैया छोटा है 0 से, तो हम यहाँ एक लाइन लिख देंगे, अतः मूल ज्ञात नहीं कर सकते, इतने में खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि इसके मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। डी का मान माइनस आ गया, डी जो है
छोटा हो गया जीरो से। अभी कंडीशन पे बात करी थी, डी का मान अगर माइनस आ जाए, जीरो से छोटा हो जाए, तो मूल काल्पनिक होते हैं जिन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई? करें इसको, स्क्रीनशॉट लो अगर उतारना है तो रफ करते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, आ जाओ जरा। अगले सवाल में क्या दे रखा है, इसी का दूसरा सवाल देखेंगे। पहले का दूसरा क्या दे रखा है, यहां दे रखा है हमें 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस का 4 और बराबर में दे रखा है हमें 0। ठीक है भाई, इतना दे रखा है। करो जरा भैया ऐसे। इसमें पहले हम क्या निकालेंगे, a बराबर x² का गुणांक यानी कि 3, b x का गुणांक यानी माइनस के 4 रूट 3, c बराबर 4। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? आगे चले, आ जाओ जरा आगे। तो अब हम निकालेंगे इसका विविध का। विविध कर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4a। b की वैल्यू अगर तुम देखोगे माइनस के 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का तो 3 बाहर आ जाएगा, माइनस 4 के 12, 12 चौक 48, 16 तिया 48 माइनस के 48, ये कितना आ गया 0। यानी कि जो हमारा d है उसका मान कितना आ गया भैया, 0। अभी बताया था d बराबर अगर 0 है, दोनों दो मूल होंगे, दोनों बराबर होंगे, दो ही मूल होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो यहां से करेंगे इसको हम, ये आ जाएगा हमारा d बराबर 0 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसके मूल। तो मूल निकालने भैया देखो दो तरीके हो सकते हैं। जब d बराबर 0 है तो एक बड़ा अच्छा सूत्र आता है हमारा, सीधाचार्य कहते हैं जिसे हम, यहां हम लिखेंगे श्री धाराचार्य सूत्र से। देखो मैं उससे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कहा तो है नहीं कि गुणनखंड विधि से ही करो, वो बहुत आसान पड़ जाएगा तुम्हें। कैसे, अब देखो सीधाचार्य सूत्र लिखो, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac और अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 2a। अब मेरी बात सुनो जरा, इस सूत्र को बाद में देखेंगे, पहले ये देखो तुम, माइनस के b अपॉन 2a प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है 0। अब 0 की घात हो, 0 पे अंडर रूट हो, 0 पे कुछ भी हो, तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये हट जाएगा, और ये हट जाएगा तो प्लस माइनस का कोई काम नहीं रहा, और इनका कोई काम नहीं रहा तो कितना बचा, इतना ही तो बचा। तो देखो x का इतना मान आएगा। अब तुम कहोगे सर ये तो 1 है, तो इसके दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर। अगर ये 1 है तो दूसरा भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो बस हमें क्या रखना है, b और a रखना है, और बटे में 2 है भैया। कितना आसान हो जाएगा अगर हम यहाँ से करेंगे तो, बताओ जल्दी बताओ, आसान हो जाएगा नहीं भाई अगर हम यहाँ से कर देंगे तो। सही है, ये जो x है हमारा, x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो, यहाँ 0 रख दूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के b अपॉन 2a। ये जाएगा हमारा x का मान माइनस के b अपॉन 2a, इतना ही तो आएगा भाई। ठीक है, तो रख दो जरा x का मान। b कितना है हमारा, b देखो तुम कितना है, माइनस के 4 रूट 3, माइनस के 4 रूट 3, और a कितना है हमारा, a 3, माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 बटे 3, तो x के दोनों मूल यही आएंगे भाई। एक ही है, दूसरा क्या होगा, दूसरा भी यही होगा, 4 रूट 3 बटे 3। क्यों, क्योंकि इसमें जो d का मान है वो क्या आया है, 0, और जब 0 आया है तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर। ठीक है भैया, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर मजा आ रहा हो पढ़ने में तो एक बार लाइक करेंगे, सही है, उसके बाद शेयर कर देंगे उसको, इसको समझ में नहीं आया देखिए क्या करते क्या नहीं, दोस्तों को अपने शेयर करो जरा भैया, जो वो भी देखे समझे। बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं चैनल पे, बिल्कुल 0 से, हर चैप्टर का बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो ऐसे क्लियर है, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक स्टेप बताया है। सही है, वीडियो चेकआउट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो लेते हो तो। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं, पहले का तीसरा। पहले का तीसरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस का 3 बराबर का 0। ठीक है भाई, अब देखो इसमें भी हमें सेम करना है, पहले एबीसी के मान निकालने हैं, निकालो जरा। तो a का मान अगर तुम यहां से देखोगे तो 2, b का मान x का गुणांक यानी कि माइनस के 6, और c अकेला वाला पद यानी कि 3। अब यहां लिखेंगे हम विविध कर से, तो ये आ जाएगा d बराबर b² माइनस का 4। तो d का मान b कितना भैया, माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है हमारा 2 और c कितना है हमारा 3, तो ये जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, 3 8 24, 8 24, कितना बचेगा यहाँ से, अगर 26 होता 10 बचता, ये 12 तो बचेगा भैया, 4 2 6 2 1 3,
तो डी का मान देखो 12 आया, कैसा आया, प्लस का आया, यानी कि डी जो है बड़ा है 0 से। अतः इसके दो मूल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब कर लो इसे गुणनखंड से, तो इसको लिख लो समीकरण को, क्या हमारी 2x² माइनस 6x प्लस 3, या यहाँ एक लाइन लिख दो, हमें प्रकृति भी तो बतानी है, तो यहाँ एक लाइन लिख दो, दोनों मूल वास्तविक, वास्तविक है वह क्या होंगे, अद्वितीय होंगे, अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब है अलग अलग होंगे, अगर एक एक है तो दूसरा दो होगा, मतलब कुछ अलग होगा उसमें, ठीक है। निकालो जरा इसकी मूल, क्या है समीकरण, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर का 0। क्या करते हैं, एक ही सी से गुणा करते हैं, एक ही सी से गुणा, कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, तो भैया ऐसे तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 ही लाना था और 6 इसकी गुणा से आ रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 2 5 हो जाएगा। बी का मान देखना, सही निकाल लिया, माइनस के 6 है। चलो गुणनखंड विधि से देखो हो ही नहीं रहे है ना, तो इसे हम किससे ट्राई करेंगे, अब श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य सूत्र से, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस का b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, तो एक माइनस ये, एक माइनस 6 में है, प्लस माइनस अंडर रूट, बी की अभी हमने देखी कितनी है, माइनस के 6 माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की कितनी है 3, या फिर ऐसे करो, इसकी वैल्यू तो हमने अभी भी निकाली है, क्यों बार बार कैलकुलेट करेंगे, b² माइनस 4 की वैल्यू कितनी आएगी 12, लिख दो यहाँ को 12, काम खत्म करो इसको, यहाँ आ जाएगा हमारा 2, ठीक है भाई, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अब देखो ध्यान से समझना है थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब देखो ये 12 है, 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 गुणा 3, और 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की घात 2, और घात से अंडर रूट कट जाता है तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में केवल क्या बचेगा 3 बटे 2a, a की वैल्यू कितनी है, यही लिख देते वैसे तो हम, a की वैल्यू कितनी है भैया 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4। अब ये दो चिन्ह है, तो पहले एक चिन्ह लो फिर दूसरा, तो अब मैं लिखूंगा प्लस चिन्ह लेने पर, क्योंकि x के दो मान निकल के आएंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 4। अब देखो यहां से ऊपर से 2 कॉमन है, लो जरा, तो मैं जैसे 2 कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा 3 प्लस के अंडर रूट 3, और बटे में क्या है 4, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये मूल कितना आ गया हमारा, ये आ गया 3 प्लस के रूट 3 बटे 2। अब सेम कंडीशन ऐसी किसमें होगी, माइनस चिन्ह लेने पर, जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तब सेम कंडीशन बनेगी, कौन सी वाली, यही वाली, क्योंकि 2 उसमें भी कॉमन आएगा, बस अंतर कितना आएगा, यहां आ जाएगा 3 माइनस के रूट 3 बटे 2। देखो 2 मूल आए, एक ही आया और दोनों क्या है अलग अलग, भाई इसमें 3 में कुछ घट रहा है, इसमें 3 में से कुछ जुड़ रहा है, इसमें 3 में कुछ जुड़ रहा है, इसमें घट रहा है, तो अलग अलग संख्या नहीं आएंगी, कुछ तो मान होता होगा अंडर रूट 3 का, 1.732 होता है अगर पता हो तो, है ना, तो उसको घटाएंगे तो अलग मान आएगा, इसको जोड़ेंगे तो अलग मान आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसके दोनों मूल हम बता सकते हैं, प्रकृति ये रही, प्रकृति ऐसी होगी और मूल ये होंगे, एक ये होगा एक ये होगा, ठीक है भाई, ऐसे ही करना है बिल्कुल, बोर्ड में अगर आ जाए तो उतारो, ठीक है भाई, उतार लिया। बाकी चीजें समझ में नहीं आया भैया, आप भी कमेंट करके बता सकता है, वैसे एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करी है, दोबारा वीडियो देखोगे तो जो तुम्हारा क्लियर नहीं हो वो भी क्लियर हो जाएगा, सही है। तब तक लाइक करें भैया वीडियो को, वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और जरा सुन के जाएंगे थोड़ी सी बात भैया, अगर मैथ 0 से सीखना है, देखो 3-4 महीने तुम्हारे सारे रहे हैं, अगर तुम अब भी नहीं सीखना चाहते हो तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, कहीं से भी सीखो, बस सीखने मिलना चाहिए। मैंने सारी की सारी वीडियो फ्री डाल रखी है, एक को एक सवाल कराया है, एक को एक स्टेप बताया है, एक को एक टॉपिक बताया है, बिल्कुल फ्री है, प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 10th मैथ मिलेगा, पूरा का पूरा तुम्हारा खुल के आ जाएगा। चौथे चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज है, 4.3, शायद लगभग हम इसको कल तक पूरा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भैया 5वां चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा और तुम्हारे बोर्ड से पहले इसको कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देंगे तुम्हें, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम दे देंगे, ठीक है। जब तक भैया हमारे चैनल से जुड़े और पढ़ते रहें और शेयर करते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में।